मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की संसाधनों के बचत की अपील का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन कर इसे देशहित से जुड़ा हुआ कदम बताया। तो वहीं विपक्ष ने पीएम की अपील पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर देहरादून से एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली। ईरान और इजराइल के बीच जंग भले ही अभी अस्थायी तौर पर बंद हो गई हो, लेकिन इसका असर अभी भी पूरी दुनिया पर बरकरार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसाधनों के बेजा इस्तेमाल पर संयमता बरतने की अपील की, लेकिन ये अपील अब एक सियासी बहस बन चुकी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार पर भी संभवतः दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, गैस का सीमित इस्तेमाल करने और जरूरत न हो तो सोने की खरीदारी कम करने की अपील की थी। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन करते हुए कहा कि देश कठिन वैश्विक परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड राज्य के आत्मनिर्भरता से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव केंद्र सरकार से साझा किए थे। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूंकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और कमजोर आर्थिक नीतियों का बोझ अब जनता पर डाला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को अपील करने के बजाय आम लोगों को राहत देने के कदम उठाने चाहिए। उपयोग है, तेल है और डीजल है, पेट्रोल है, उसका भी कम उपयोग करें। ये ज्ञान आप बांट रहे हैं। क्या सारे कर्तव्य, सारे दायित्व आम जनता के ही है? सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है? अभी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव थे, वॉर तो उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने का कार्य खुद भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं ने, विधायकों ने और सरकार ने किया। आपने खुद देखा, बड़े बड़े चार्टर्ड लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे ये लोग। और आज अचानक जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपके ऊपर बोझ भी बढ़ेगा और आकर के फिर प्रधानमंत्री जी इस तरीके की एक मार्मिक अपील भी करेंगे। अगर सब कुछ आम जनता करेगी तो आपको क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है? यही वजह है, कहते हैं कभी मजाक ना उड़ाइए। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो कुछ दिन पहले सदन में जवाहरलाल नेहरू जी का मजाक उड़ाते पाए गए 1965 की वॉर के वक्त। उस वक्त तो स्थिति अलग थी, आज तो आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं।
वहीं सर्राफा कारोबारी प्रधानमंत्री की अपील पर अलग अलग वर्गों में बढ़ चुके हैं। कुछ पीएम की अपील से नाराज हैं, तो कुछ कारोबारी पीएम की अपील का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आजकल जो है सोना अपने जरूरत के मुताबिक खरीदना चाहिए और मार्केट में महंगाई भी बहुत है, तेल की भी बहुत कमी आने वाली, ईंधन की भी। इसी हिसाब से अपना घरेलू अपना मार्केट देख के, अपना जेब खर्चा देख के उस हिसाब से सोना खरीदना चाहिए। प्रभाव तो मार्केट में पड़ेगा ही उस चीज का। सोना जो है लोग जो पहले 10 तोला खरीदते थे अब 5 तोला खरीदना पड़ेगा उनको। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान ले लें। जिनको 6 तोले का कड़ा बनाना है वो 4 तोले का बनाए। मांग टीका अगर 6 ग्राम का बनाना है तो 3 ग्राम का बनाए। इस हिसाब से जो है अब शादी ब्याह भी जरूरी है, उसमें ज्वेलरी के बगैर भी काम नहीं चलता। फिलहाल मिडिल ईस्ट तनाव के बीच केंद्र सरकार जहां बचत और संयम का संदेश दे रही है, वहीं विपक्ष इसे आर्थिक दबाव का संकेत बता रहा है। हालांकि इन सब के बीच इतना जरूर है कि लगातार बढ़ती गैस की ईंधन की कीमतें आने वाले समय में आर्थिक हालातों पर असर डाल सकती हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस युद्ध से हालात ना बदले, महंगाई ना बढ़े, इसको लेकर भारत आत्मनिर्भर और तमाम राज्य सतर्क नजर आते हैं। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।